ये मेरा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा स्टोरी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और मेरा नाम विकास उपाध्याय है। बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट बोलता था पहले। अभी बाय प्रोफेशनल मैं अपने आप को एक डायरेक्ट सेलर एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग फील्ड का एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे वही बोलते हैं। और मैं तो बोलता था पर नेपाल गवर्नमेंट ने भी मुझे एंटरप्रेन्योर, यूथ एंटरप्रेन्योर करके, नेपाल के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे अवार्ड भी दे दिया एंटरप्रेन्योर करके। इसलिए अभी मैं खुद को एक स्टूडेंट नहीं, एक एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ। और मैं आज आपको इस इंडस्ट्री में कैसे आया, इस इंडस्ट्री में मैंने क्या अचीव किया, इस इंडस्ट्री में मेरा लेवल क्या है, इनकम क्या है, ये सब आज आपके ऊपर मैं शेयर करने वाला हूँ। और इसके लिए रेडी हुई है। और आप एक बात क्या जान लीजिए, आज मैं इस जगह हूँ तो आप भी इस बात को आपको समझ लेना जरूरी है। और मेरा नाम विकास उपाध्याय है। मैं नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट जो अनडेवलप्ड विलेज है, जिसका नाम अनडेवलप एक विलेज है जिसका नाम बाजुरा, एक जिला है नेपाल में। मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, बाजुरा से बिलोंग करता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के अंदर, बाजुरा करके। और ये नेपाल का वन ऑफ द मोस्ट अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं काठमांडू में था, मैं रह रहा था, इधर पढ़ाई कर रहा था। मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ के साथ हम लोग इधर बैठते थे। और मेरा स्कूल लाइफ रन हो रहा था। और स्कूल लाइफ में होते होते हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया, मेरे डैडी एक कंपनी में काम करते थे, वो पूरा कंपनी बंद हो गया। और उसकी वजह से उन्होंने अपने लाइफ में जितना भी पैसा कमाया था उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो सब चला गया। और एक लेवल में जॉब जो हम थे उससे सीधा हम एक पोर क्लास लेवल में आ पहुंचे। और उसके बाद हमको क्या हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होता था, अच्छा खाने के लिए पैसे नहीं होता था। बहुत स्ट्रगल के सिचुएशन से हम लोग गुजरे। और मेरे लाइफ में ऐसा भी हुआ, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा होता था, एग्जाम दे रहा होता था, क्लास के बीच से मुझे उठाया जाता था। जब मैं एग्जाम दे रहा होता था, क्लास के बीच में, एग्जाम के हॉल के बीच में मुझे उठा के वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में कभी कभी ले जाते थे। किसी एग्जाम में ऐसा भी दिन आया। क्यों? क्योंकि मेरा फी पे नहीं किया होता था, फी पेड नहीं होता था। हमारे पास फी पे करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसे मुश्किल वक्त से हम लोग गुजरे और बहुत स्ट्रगल करके हम लोग जी रहे थे। और लाइफ में एक कंपनी आया। मैं थैंक यू देना चाहता हूँ हमारे अपना जो लोकेंद्र बम सर है, टेम्पा शेरपा सर है, नीलेश पत्रवाला सर, वेस्टीज मैनेजमेंट, ये कंपनी हमारे लाइफ में आया। और मेरे फादर, जो कंपनी नेपाल में नहीं था, जो इसका प्रोडक्ट नेपाल में अवेलेबल नहीं था, इंडिया जा के प्रोडक्ट ले के 20-40 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए 2000-3000 किलोमीटर दूर जाके वो लोग प्रोडक्ट लेके इधर सेल करके इस बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे थे, रन कर रहे थे। और मेरा जब 10 खत्म हुआ, 10 खत्म होने के बाद ही अगले दिन मैं एक मोबाइल शॉप में काम करने चला गया था। एक न्यू रोड में हमारा काठमांडू के अंदर एक न्यू रोड करके जगह है, जिधर एक ताम्राकार कॉम्प्लेक्स करके है, जिधर मोबाइल फोन का सेल होता है। और मैंने जब स्कूल लाइफ में था, मैं कोडिंग का इधर उधर सीखा हुआ था। और मैंने फोन अनलॉक करने का काम स्टार्ट कर लिया उधर। मुझे ऐसे ही 30-40 हजार मुझे उधर तनख्वाह मिलता था नेपाली करेंसी में। और मैं उधर काम करना स्टार्ट कर दिया। और 6 महीने में काम कर रहा था। 6 महीने में ना मेरा सैलरी ग्रोथ था, ना मैं पर्सनली डेवलप हो रहा था। मुझे हर दिन 11 बजे उधर पहुंचना पड़ता था, शाम को 7 बजे 8 बजे मैं घर पहुंचता था। ऐसे करके जॉब वाला लाइफ में जी रहा था। और उसके बाद मुझे पता चला मेरे फादर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वो लोग बहुत साल से काम कर रहे थे। जैसे कि मैं टेम्पा शेरपा सर को देखता था, मेरे फादर को देखता था, और कई लोगों को मैं देखता था। बहुत ज्यादा साल से वो लोग उस इंडस्ट्री में लगे हुए थे। और मुझे पता था उन लोगों को कोई इनकम ही नहीं आ रहा था, फिर भी ये लोग इतने पॉजिटिविटी के साथ क्यों इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। ये मेरे दिल के अंदर जाग गया और मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टडी किया, मुझे एक बात पता चला, ये इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है, इधर अपने भी सपने पूरे होंगे, और जितने लोग में मेरे साथ जुड़ जाएंगे उनका भी सपना हम साकार कर सकते हैं। उनका भी सपना, जो ड्रीम है, गोल है लाइफ में, वो हम अचीव करवा सकते हैं। ये बात मुझको पता चल गया। और दूसरा बात क्या पता चला, ये इंडस्ट्री जो है ना, स्टार्टिंग फेज में, अगर इस वक्त हम लोग इस इंडस्ट्री में लग गए तो बहुत बड़ा एक इतिहास बदला जा सकता है, एक इतिहास लिखा जा सकता है। ये बात मुझे यकीन हो गया। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरा स्टडी किया। और मैं जब यूरोप का, अमेरिका का स्टडी कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड, उधर लोग महीने में 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए पैसे कमा रहे थे।
और नेपाल ऐसे एशियन कंट्री में ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश ही नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों के माइंड में इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव कंक्लूजन था, नेगेटिव उनके थॉट्स थे। उनको अच्छे में डायरेक्ट सेलिंग क्या है पता ही नहीं था। और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिसको अभी भी डायरेक्ट सेलिंग का पावर पता नहीं है। वो लोग अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर नेगेटिविटी सुन के आ रहे हैं। और जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा, मैंने सब कुछ छोड़ के, मेरा काम सब छोड़ के मैं मेरे पिताजी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ गया। और स्टार्टिंग में मैं जाके मुझे लगा ये तो हर कोई कर लेगा, ये बिजनेस तो हर आदमी ज्वाइन हो जाएगा, प्रोडक्ट तो सब यूज करते हैं, इधर एक भी बंदा नहीं है जो टूथपेस्ट से अपना दांत नहीं मांजता, टूथपेस्ट से अपना टीथ को ब्रश नहीं करता, एक भी बंदा नहीं है। इस मीटिंग में कोई हुआ जो सुबह उठ के ब्रश नहीं करते? सब लोग ब्रश करते हो। और आप लोग कितने साल से ब्रश कर रहे हो? आप जब से पता चला आपको उस वक्त से आप लोग ब्रश कर रहे हो। अब कब तक आप ब्रश करोगे? जब तक आपके टीथ रहेंगे ना, दांत रहेंगे ना, तब तक आप ब्रश करते रहोगे। और याद रखना, जब तक आपके गिरेंगे ये दांत, आपका जो गिरेगा तब तक आपके बेटी का दांत आ जाएगा। और मुझे क्या समझ आ गया, इसी बात को अगर मैंने सिस्टम में रख दिया ना तो मेरा पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। कस्टमर को अगर मैंने समझा दिया ना तो मेरा पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। करके मैंने इस इंडस्ट्री को समझा और इस इंडस्ट्री को मैंने स्टडी किया। सब जो मुझे चाहिए नॉलेज वो मैंने गेन किया, मीटिंग लिया मैंने। मैं ऑनलाइन में जाके यूट्यूब में स्टडी करता था, गूगल में स्टडी करता था। उस वक्त ऐसे मीटिंग नहीं होते थे, हम खुद स्टडी किया हम लोगों ने। और उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में लगा, बहुत सारे लोगों को मैंने लिस्ट बनाया, गोल बनाया, मैं मिलने चले गया। मुझे क्या लगता था, जब मैं प्लान दिखाऊंगा इतना बढ़िया इंडस्ट्री है और कोई ज्वाइन हो जाएगा मुझे लगता था। पर लोगों ने क्या किया, उन्होंने मेरा मजाक बना दिया। मैं उनको क्या बोलता था, गाड़ी आ जाएगा, घर आ जाएगा, आप फॉरेन ट्रिप में जाओगे। और पहले तो वो लोग सुने, मैं जो बोल रहा था उन लोगों ने ध्यान से सुना मुझे। पर बाद में जब मैं उनके आसपास जाता था वो लोग क्या बोलते थे, गाड़ी आए न बोलते थे। इसका मतलब क्या है, इसका कार नहीं आया, ऐसा बोलते थे वो लोग। मुझे क्या बोलते थे, तुम थाईलैंड तो नहीं गए, नागालैंड जाके आए क्या, ऐसा बात बोलते थे। और मुझे क्या लगा, और वो लोग मुझे क्या बोलते थे, तुम चप्पल पे आ रहे हो, ऐसे चल के आ रहे हो, तुमने जूता भी नहीं पहना और गाड़ी चढ़ने का तुम सपना देख रहे हो। और उस वक्त मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कुछ टाइम के बाद मैं वो रिलीज करूंगा। और उसके 3 साल के बाद क्या हुआ, मैंने गाड़ी ले लिया। और मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था, इस इंडस्ट्री मैंने मेरा फर्स्ट कार अचीव किया था जिसका कीमत 40 लाख से ज्यादा था। 18 साल का मेरा एज भी नहीं था उस वक्त, मैंने इस इंडस्ट्री से एक गाड़ी ले लिया। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, भाई तुम चप्पल में आते हो, क्या गाड़ी का सपना दिखाते हो। मैं उन लोगों को क्या बोलता था, चांद में जाने के बाद लोगों ने चांद में जाने का सपना देखा क्या? नहीं, पहले सपना देखा फिर उस जगह वो लोग पहुंचे। मैं आज गाड़ी क्यों चढ़ रहा हूँ, 10 लाख से ज्यादा नेपाली करेंसी, 13 लाख से ज्यादा मैं महीने का क्यों कमा रहा हूँ? मैं कमा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने एक दिन सोचा कि मैं कमा सकता हूँ। हमारे कंपनी के जो एमडी है गौतम बाली सर, वो क्या बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो रखो। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में, आप लोग सोच ही नहीं सकते, बहुत सारे लोग सोच ही नहीं सकते। अगर आप सकते हो तो भी बहुत सारे आपके लोग हैं वो सोच ही नहीं सकते कि वो कार लेंगे, 10 लाख से ज्यादा का इनकम करेंगे, वो लोग सोच ही नहीं सकते। जो आदमी सोच सकता है ना और फील्ड में काम करने के लिए रेडी हो सकता है, वो आदमी इसी इंडस्ट्री में सफल बन सकता है। ये बात आप लिख के रख लीजिए। और मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, आज भी आप उस दौर में होंगे जिस दौर में मैं था। जब मैं प्लान देखा था, 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक आदमी ने भी ज्वाइन नहीं किया। 20 लोगों को प्लान दिखाया, एक आदमी ने भी ज्वाइन नहीं किया। 100 लोगों को प्लान दिखाया, 10-12 आदमी ज्वाइन हुए, 2-4 लोगों ने प्रोडक्ट किया, पर काम किसी ने नहीं किया। 2-3 महीने हो गए थे, डैडी के साइड से थोड़ा काम होता था, मेरे साइड से कुछ भी नहीं हो रहा था। उस वक्त में मुझे भी क्विट करने का दिल आया। मैं पढ़ रहा था स्कूल में, कॉलेज में, मेरे कोई दोस्त 50,000 कमा रहे थे, कोई 40,000 कमा रहे थे, कोई ऑनलाइन में काम कर रहे थे, बहुत सारे जगह में वो लोग काम करना स्टार्ट कर रहे थे। और मेरा इनकम क्या था, 0। मैं 1 रुपये भी नहीं बना रहा था। पर मुझे एक बात पता था, जिस प्रोसेस में मैं जा रहा हूँ ना, अगर मैं एक बार बन गया ना तो मुझे मेरे लाइफ में कभी भी मुझे पीछे देखना नहीं पड़ेगा। ये बात मैंने समझ लिया था। और आज बहुत सारे लोग हैं, मेरे क्लास में 17 लोग थे
17 में सब लोग बाहर चले गए, 17 लड़के थे, 17 में 15 लोग बाहर चले गए, एक आदमी इधर है और दूसरा आदमी मैं हूँ, और जो एक आदमी इधर बचा है ना मेरे अलावा, वो भी बाहर जाने का सोच रहा है। पर मैं अपने ही देश में बैठ के दूसरे देश के लोगों में, दूसरे कंट्री में टीम बना रहा हूँ, इंटरनेशनली मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया, मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ क्या किया, इस इंडस्ट्री को समझा और इस इंडस्ट्री में आके मैंने क्या किया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया। बहुत सारे लोगों ने ना बोला फिर भी मैं गया, बहुत सारे लोग ने काम नहीं किया फिर भी मैंने प्लान दिखाया, सुबह उठने का दिल नहीं करता था फिर भी मैं उठा, प्लान दिखाने का दिल नहीं करता था फिर भी मैंने प्लान दिखाया। ऐसे ऐसे करके आज इस जगह में मैं पहुंचा हूं। और मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा 10 लाख से ज्यादा का इनकम है, 40 लाख का गाड़ी चढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा टीम है, करोड़ों का मैं बिजनेस करता हूँ। आप और मुझ में इस बात का फर्क नहीं है, आप और मुझ में क्या किस चीज का फर्क है, मैंने आपसे थोड़ा आगे स्टार्ट किया था, सिर्फ एक बात का फर्क है। अगर आप आज स्टार्ट करके लग जाओगे ना, 2-3 साल के बाद आप भी ऐसे ही किसी क्लास में यही बात बोल रहे होंगे और हजारों लोग आपको सुन रहे होंगे। इस बात को आप याद रख लीजिए, आपके माइंड में रख लीजिए। लाइफ में अगर आप चाहोगे ना, मैं कर लूंगा करने का अगर आपने ठान लिया ना, तो आपको एक ही आदमी रोक सकता है, वो आप खुद, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपको निकलना पड़ेगा, फील्ड में भागना पड़ेगा। मेरे पास भी कुछ नहीं था, आपको क्या लगता है लाखों का टीम ऐसे ही बन गया? नहीं, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था। आज नीलेश पत्रवाला जो सर है, दीपल पत्रवाला मैम जो है, मिलियर्स वर्ल्डवाइड के फाउंडर जो है, उन लोगों का 65 लाख प्लस का चेक ऐसे ही बन गया, आपको लगता है? उन्होंने भी एक आदमी से शुरुआत किया था, एक आईडी से शुरुआत किया था, पर उनको दिल में क्या यकीन था, मैं लग गई ना तो मैं करके दिखा दूंगी, ऐसा उन लोगों के पास यकीन था, और मेरे पास भी वही था। आपको किसी का कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मेरे मीटिंग से मोटिवेट होके मत जाइए आप लोग। ये मैं मोटिवेट अगर आपको करूंगा ना, तो मुझको सुनना छोड़ दूंगे आप, 1-2 दिन के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ में नहीं हूँ, क्यों मैं आपके साथ में बोल नहीं रहा हूँ। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखो, आप अभी आपके लाइफ पे किस जगह पे हो, उसको देखो। क्या आप अच्छा गाड़ी नहीं चाहोगे? क्या आप अच्छा इनकम नहीं चाहोगे? क्या आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते? आप अपना लाइफ कंडीशन देखो, जो काम आप कर रहे हो ना, सालों से आप लोग कर रहे हो, उसने कुछ दिया? जॉब कर रहे थे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हो, जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता तो आज तक मिल सकता था, पर आपको नहीं मिला, इसलिए पार्ट टाइम में भी फुल टाइम जैसे आपको काम करना जरूरी है इस इंडस्ट्री में। कुछ टाइम लगेगा, 5 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, मगर अगर आप इस फील्ड में रहोगे ना तो ही सफल बनोगे। अगर आपने छोड़ दिया तो सफल बनने का चांस जीरो हो गया। अगर आप लगे रहे, आपका काम नहीं हुआ, लोग ने काम नहीं किया, प्लान दिखा रहे हो, कोई आता नहीं, जुड़ता नहीं, पर भी आप लग रहे हो, तो सफल होने का चांसेस कितना है? 0.0001% भी किधर ना किधर चांस है आप सफल बनने का। अगर आपने काम करना ही छोड़ दिया, प्लान दिखाना ही छोड़ दिया, तो आपने क्या किया? उन लोगों को सही प्रूव कर दिया, उन लोगों को आपने तुम सही हो करके बोल दिया, जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा कहा था, जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा कहा था, जिन लोगों ने आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं देखा था, उन लोगों को आपने तुम लोग सही हो करके प्रूव कर दिया। अगर आप इस बिजनेस को छोड़ोगे, इस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है। ये इंडस्ट्री पूरा पूरा का पूरा लाइफ चेंज करके रख सकता है आपका। कैसे? उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, फील्ड में लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को आपको चेक दिखाना पड़ेगा, उन लोगों को मिलना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। इस बात के अंदर आप टाइम दो, नॉलेज बढ़ाने के लिए टाइम दो, सिर्फ अंदर से मोटिवेट होने के लिए टाइम दो। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, 90% लोग असफल क्यों होते हैं? 90% लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, बिजनेस को छोड़ देते हैं वो लोग। जो आदमी कंसिस्टेंसी से लगा ना इस बिजनेस में, वो आदमी जैसे भी सफल होगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। मेरे पिताजी के पास क्या था? 12 पास है वो, उनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं था, अच्छा नॉलेज नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं था, बैंक में करोड़ों हमारे पैसे नहीं थे, लाइफ में टोटली जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेरे पिताजी के पास एक चीज था, वो क्या था? वो कंसिस्टेंट थे।
जैसे भी वक्त आए लाइफ में, उन्होंने इस बिजनेस को करना नहीं छोड़ा। दूसरे साइड में काम किए पर इस बिजनेस को उन्होंने करना नहीं छोड़ा। इसलिए आज हम लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे लेवल पे DUCD करके जो टॉप लेवल है उस लेवल पे है। और मेरे अलावा बहुत सारे लोग आप देखो एम्पा सर क्यों उस लेवल पे है? क्योंकि जब कोई नहीं कर रहा था, सब बंद था नेपाल में, वो लगे रहे, उन्होंने मेहनत किया, लोगों के जाके मिला, डाउनलाइन को जाके उन्होंने पॉजिटिव किया, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है। आज नीलेश सर दीपल मैम क्यों सक्सेसफुल है? उनका भी कुछ समय था जब 100 लोगों का टीम था, उनका भी कुछ टाइम था जब सिर्फ 1000 लोग 2000 लोग थे नेटवर्क में, टीम में सिर्फ 2000 3000 लोग थे उनके टीमों में। उनको वो भी प्लान दिखाने जाते थे होंगे, उनको भी लोग रिजेक्ट करते थे होंगे, उनको भी लोग बोलते थे होंगे मैं करूंगा पर नहीं करते होंगे। आज वो सफल क्यों हुए है? उनका पीछे एक ही रीजन है, उसका पीछे एक ही रीजन है। वो क्या है? वो लोग कंसिस्टेंट थे इस बिजनेस में, उन्होंने कभी इस बिजनेस को करना नहीं छोड़ा, इसलिए आज वो लोग सक्सेसफुल है। और आप सक्सेसफुल कब बनोगे? जब आप लगे रहोगे। अगर आपने छोड़ दिया, सफल बनने का चांस जेरो। देयर इज नो चांस ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल। आपका कोई चांस ही नहीं है। अगर आप लगे रहे ना तो देयर इज चांस समवेयर। 0.1% भी किधर ना किधर चांस है आप लोगों का सफल बनने का। इस बात को आप गौर में रख लीजिए। आपके सामने आज जो व्यक्ति बोल रहा है ना, मैंने इधर ये कुछ पढ़ के वढ़ के आके नहीं बोला, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं जेरो से आया हूँ। खाने के लिए 2-3 साल तक हमारे लिए घर पे खाने के लिए सब्जी नहीं होता था, दाल और भात खा के मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे पास भी पढ़ने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता था, अच्छा में कपड़ा लाने के लिए कपड़े नहीं होते थे। टोटली लाइफ में जेरो से, ना कोई सपोर्ट था ना कुछ था, सिर्फ एक था, एक अच्छा इंडस्ट्री था, एक अच्छे पिताजी थे, एक अच्छा सिस्टम था, टीम वर्क था, मेरे पास अच्छा टीम था। और दूसरे नंबर में सबसे पोटेंशियल वाला बात, बेटे तो सब लोगों के है, प्रेस्टीज में बहुत सारे DUCD लोग हैं जिनके बेटे हैं, पर वो लोग नहीं लगे पिताजी के साथ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि खुद से बनना अच्छा और दूसरे का लाइफ चेंज करना अच्छा है। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया? जब मेरे पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे पहले वो कंपनी बंद हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा कहा मेरे पिताजी के बारे में। बहुत सारे लोग गांव में भी इधर उधर बोलते थे, जब मैं गांव गया था इधर उधर बोलते थे। मुझे एक बात क्या लगा, जिस इंडस्ट्री ने नाम खराब किया है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर जाके नाम बना के दिखाऊंगा। मेरे अंदर एक जज्बा था, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में लग पड़ा। और आपके पास रीजन क्या है? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस रीजन से नहीं होगा। रीजन क्या चाहिए? बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इज्जत बनाना है, लाखों लोगों का लाइफ चेंज करना है। ऐसा मोटिवेशन, ऐसा माइंडसेट बना के अगर मार्केट में निकलोगे ना, तो आपको कोई नेगेटिव कर नहीं पाएगा। इस बात में आप यकीन कर लीजिए। पूरा हिस्ट्री बदल सकता है, आपका पूरा लाइफ बदल सकता है, और खुद से बढ़िया बहुत सारे लोगों का आप लाइफ बदल सकते हो। इस बात के ऊपर आप लोग यकीन करना। अरे डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये तो आगे चला गया, नहीं, ये तो शुरुआत है। हम 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं, अभी हम स्टार्टिंग फेज में। इस इंडस्ट्री को हम किधर लेके जाएंगे वो आप इमेजिन भी कर नहीं सकते। बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत सारे लोग करोड़ों कमाने वाले, महीने में करोड़ों का इनकम करने वाले लोग इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। और वो आदमी आप भी बन सकते हो। इस बात के ऊपर यकीन करना, मेहनत करना, फील्ड में लगे रहना। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, फिर भी पॉजिटिव होके अपना लाइफ देख के, आपको जाना किधर है वो देख के आप लोग लगे रहना। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग इधर मीटिंग में बैठे हो, अब आप मुझे, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब बातें, आप जाके किससे पहुंचोगे? मैंने ऐसा ऐसा कंपनी के बारे में ऐसा ऐसा बात सुना करके आप किससे पहुंचोगे? उस आदमी से पहुंचोगे जो महीने में 1 लाख भी नहीं कमा रहा, और मैं महीने के 10-12 लाख इनकम करके रात का 9 बज रहा है, मैं जाके आनंद से सो भी सकता था। आपका लाइफ बदलने के लिए मैं आके आपको मीटिंग दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, पर आप सजेशन लोगे किससे? जो आदमी लाइफ पे कुछ कर ही नहीं पाया उससे सजेशन लेके बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हो जाते। आपको सुनना किसका चाहिए? मेरा भी मत सुनो, सुनना किसका चाहिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इतना बोलते ही मैंने, मेरे बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। मेरा स्क्रीन आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। सो मेरा अगर स्क्रीन आपको दिख रहा है तो ये स्लाइड अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे एक बार बोल देना कमेंट में, मुझे एक बार मैसेज कर दो चैट पे, स्लाइड क्लियर है करके। ओके,
सब लोग लिख रहे हो, स्लाइड क्लियर है, स्लाइड क्लियर है, ओके ओके ओके, थैंक यू। सो इतना बोलते ही मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपको आगे लेना चाहता हूँ। सो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, इधर क्या लिखा हुआ है, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग करके लिखा हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? ये मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसको मैं पहले नंबर में थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड नहीं होता तो आज क्या पता हम लोग इस मीटिंग में भी नहीं होते, इस क्लास में भी नहीं होते। मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड है इसलिए हम लोग साथ में है, इस बात को आप लोग यकीन कीजिए। और इतना बोलते ही मैं मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड को थैंक यू देना चाहता हूँ और मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करे, इसका रीजन तो मैंने आपको दे दिया, इसके ऊपर मैं आज बात ही नहीं करूंगा। टॉपिक इधर है पर टॉपिक एंड भी इधर होता है। आप लोगों को लगता होगा डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग करके अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यार आदमी बोलेगा, नहीं, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है वो आपको पता है। आपके फैमिली का कंडीशन देखो, अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखो। लोग अगर आप 10 दिन बंद हो गए ना, 10 दिन आपने फोन ऑफ कर दिया ना, तो आप लोग आपके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। कुछ नाम भी नहीं है बहुत सारे लोगों का, कोई कोई आपको पूछेगा भी नहीं किधर गया ये आदमी करके। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए ये आपको पता है। और मैं आज आपको किस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, मिथ क्या है, लोग इस इंडस्ट्री को बुरा क्या बोलते हैं और रियलिटी क्या है, इस बात को मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। अब इधर आप देख सकते हो व्हाई डायरेक्ट सेलिंग करके इधर लिखा हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर लालच आ गया, इस सिस्टम को समझ लिया उन लोगों ने और जाके बहुत सारे ऐसे चीज स्टार्ट कर दिए जिसने इस इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया। फॉर एग्जांपल, एक क्रिप्टो कंपनी स्टार्ट कर दिया एक आदमी ने और उसके अंदर क्या कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है ना वो लगा दिया। और रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? रियल डायरेक्ट सेलिंग वो है जिधर प्रोडक्ट होते हैं, जिधर इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, जिधर एक सिस्टम बनाते हैं हम। और बहुत सारे लोगों का परसेप्शन क्या हो गया, किसी आदमी ने गलत तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर आके काम किया, समाज में एक जो सोसाइटी में एक नेगेटिव इंप्रेशन सेट कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, लोगों के माइंडसेट में ही डायरेक्ट सेलिंग प्रति नेगेटिव एक माइंडसेट हो गया लोगों का। डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होता है, जिधर प्रोडक्ट होते हैं, जिधर सपोर्ट सिस्टम होता है, जिधर लोगों को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है। और आपको पता होगा पहले जब आप लोग होम बेस्ड बिजनेस कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता था, घर पे बैठ के काम करने के लिए कोई आदमी भी इंटरेस्ट नहीं होता था। अभी क्या हो गया है, बहुत सारे लोग जो है होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं। There are lots of people who want to do home based business right now. So direct selling के लिए एक चेंज का टाइम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रियल में अभी स्टार्ट हो रहा है, इस बात को आप यकीन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे लेना चाहता हूँ। अगर हम सेल्स की बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट सेलिंग का $200 बिलियन से ज्यादा का सेल्स है। $200 बिलियन, आप इमेजिन कर सकते हो। बहुत सारे कंट्री का वर्ष, एक साल का बजट भी इतना नहीं होता, इतना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सेल्स है। आप इंस्पायर्ड किससे हो? अरिजीत सिंह सबको पता होगा, बहुत बड़े बड़े सिंगर सबको पता होगा, रियाना, इमिनेम, बहुत सारे सिंगर से। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लाइफ जी रहे हैं ना लोग, वो म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ $11 बिलियन का है। मूवी इंडस्ट्री, सलमान खान, शाहरुख खान, आपको ये सब हीरो पता होंगे। वो लोग जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं ना, वो इंडस्ट्री सिर्फ $136 बिलियन का है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मेसी, रोनाल्डो, आप लोग को पता होगा, लेब्रॉन जेम्स से बहुत सारे प्लेयर जो है ना, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सिर्फ $73 बिलियन का है। और हम लोग जिस इंडस्ट्री में, वो कितना बड़ा इंडस्ट्री है, आप एक बार इमेजिन कर लो, $200 बिलियन। इसके अंदर आपका लाइफस्टाइल कैसा बन सकता है, आप अपना लाइफस्टाइल कैसा बना सकते हो, एक बार आप लोग इमेजिन कर लेना। और फूड इंडस्ट्री रोज खाते हैं ना हम, वो इंडस्ट्री सिर्फ $570 बिलियन का इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $200 बिलियन का इंडस्ट्री। एशियन कंट्री में अभी स्टार्ट हुआ। अगर आप यूएस का हिस्ट्री पलटा के देखोगे ना, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर लोग प्राइवेट हेलीकॉप्टर चढ़ के आते हैं मीटिंग के लिए, प्राइवेट एयर है उन लोगों के पास, प्राइवेट प्लेन से उन लोगों के पास। और एशियन कंट्री में अभी स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में हम ग्लोबली बिजनेस को करने वाले हैं। अभी तो 7 कंट्री में गया है, आने वाले टाइम में 25 देशों का प्लानिंग है।
और आप अगर लग गए ना, एक देश से आपका एक एलओ भी आ गया, एक देश से 1 लाख भी आ गया, तो आपका इनकम कितना होगा आप एक बार इमेजिन कर लीजिए। कैलकुलेशन आता है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। महीने का करोड़ से ज्यादा आप कमा सकते हो, इस बात को आप लोग यकीन रखना। और बहुत सारे मीट है, बहुत सारे क्या बोलते हैं अफवाह है मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में। लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पिरामिड स्कीम है बोलते हैं। पिरामिड का उन लोगों को मतलब ही पता नहीं है, पिरामिड स्कीम क्या होता है पता नहीं है, पर उनको क्या पता है, एक पिरामिड स्कीम ये करके पता है। और लोग क्या बोलते हैं मार्केट में, आपको भी ये क्वेश्चन आए होंगे, आपको भी लोगों ने बोला होगा ये पिरामिड स्कीम है, ये तो इलीगल है, ये बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा ये इंडस्ट्री इलीगल है, इसको बंद कर देंगे, पहले भी ऐसे आए, पहले भी ऐसे गए। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे। इसको मैं आंसर देना चाहता हूँ। आप जाके एक बार एक आदमी से पूछ लेना, अगर एक आदमी एक गड्ढे में गिर गया और वो आदमी आपको बोले भाई इस गड्ढे से मत जा, इधर गड्ढा है, इस रास्ते से मत जा, इधर गड्ढा है, तू भी डूब जाएगा। अगर वो आदमी आपको वो बात बोला तो अच्छा है कि ये बुरा है? वो बात अच्छा है, वो आपको जाने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिरा था उधर। अगर वो आदमी 4 साल के बाद आप आके आपको ये बात बोले कि इस रास्ते मत चल, इधर गड्ढा है, तो वो आदमी गलत है। इस इंडस्ट्री के साथ हुआ है। लोग ने 10 साल पहले काम किया, 10 साल पहले क्या क्या हो गया उनके साथ, और अभी भी वो लोग आके क्या बोलते हैं, इस रास्ते मत चलो। भाई रोड पीच हो चुका है, इधर पूरा पीच, डबल पीच, ट्रिपल पीच, चौबल पीच हो गया है, पूरा रास्ता बना हुआ है, पूरा लेन क्लियर है, जितना स्पीड पे जा सकते हो जाओ, दगुड़ सकते हो तो दगुड़ो, बाइक से तूफान से जा सकते हो तो जाओ। इन लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे पहले ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। 19 साल से कंपनी चल रहा है, 19 साल हो गया कंपनी का, आज तक तो बंद नहीं हुआ। अब आने के बाद तुम्हारे आने के बाद अगले दिन बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर करोड़ों के लोग जुड़े हुए हैं, लोन फ्री कंपनी है, किसी से लोन नहीं लिया, किसी से पैसा नहीं उठाता, जितना सामान चाहिए वही देता है, एक सिस्टम बना दिया है। ये कंपनी बंद नहीं होगा। ऐसे लोगों का बात ही मत सुनो। ऐसे लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। सुबह जाते 8 बजे उठ के आते हैं शाम को 5-6 बजे, उनके पास कोई काम ही नहीं है, ऐसे ही बात बोलते रहते हैं। आपको आके सुनना किसका चाहिए? हमारा सुनना चाहिए, नीलेश सर का सुनना चाहिए, कंपनी का एमडी का सुनना चाहिए। जो आदमी 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं ना महीने का, उसका बात सुनो आप। जो खुद में कुछ ही नहीं कमाता उसका बात आप क्यों सुन रहे हो? ये बंद नहीं होगा, ये इलीगल भी नहीं है, चल रहा है 19 साल से। इलीगल होता तो 19 साल से कोई कंपनी चलता नहीं। बंद होना था तब बंद होता जब 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का टर्नओवर होता है। 200-300 करोड़ का टर्नओवर जब करता है उस वक्त बंद नहीं होगा। ये बिजनेस आगे जाएगा, इतने तरीके से जाएगा। अगर सब लीडर छोड़ के चले गए ना तो फिर मैं इस बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। मेरे जैसे हजारों लोग लीडर इस बिजनेस में है। ये बिजनेस बंद नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिए इसके बारे में। और पिरामिड का डेफिनेशन ही पता नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ पिरामिड स्कीम इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो, मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ। इधर आप साइड में एक ड्राइंग देख रहे हो, इधर मार्कर होता था, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इधर साइड में आप एक ड्राइंग देख रहे हो, उधर क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके ट्रायंगल के ऊपर क्या है, 3 और ट्रायंगल है। पिरामिड स्कीम क्या होता है, एक ट्रायंगल मान लो आप, और ऊपर के 2 ट्रायंगल मान लो आपके 2 दोस्त। आपने लगाया 1 लाख, 2 ने लगाया दूसरा 1-1 लाख, तो 3 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, और आपको अब अपना पैसा रिटर्न आ गया। इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। ये पिरामिड स्कीम नहीं है। आपको पैसा किसने लगाने के लिए बोला ही नहीं। आप मीटिंग में बैठे हो ना, काम करो, मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, सिस्टम समझ लो। आप गलत फैमिली में जी रहे हो सकते हो, सिस्टम समझ लो। एक बार सिस्टम आपने समझ लिया ना तो पूरा का पूरा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सिस्टम समझना जरूरी है। ये पिरामिड स्कीम नहीं है, ये एक रियल बिजनेस है। जिसने समझ लिया उसका लाइफ टोटली चेंज हो गया। जिसने नहीं समझा इस बिजनेस को, वो 5-6 साल के बाद समझने वाला है। कब? जब उसके साइड में मोहल्ले में एक आदमी BMW जैगवार लेके आएगा ना, तब उसको माइंड में आएगा। 5 साल पहले, इससे पहले तो इसके बारे में मैंने समझा था। ऐसे करके बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इस बिजनेस में किसी से पैसा उठाने का जरूरत नहीं है। ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये एक रियल बिजनेस है। और इधर लिखा हुआ है, द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैव इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स एंड ग्रेट रिटेंशन विद देयर कस्टमर।
इसका मतलब क्या है, अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास क्या होता है, इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होता है, बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, और कस्टमर के साथ उन लोगों का गुड इंटेंशन होता है, उनको लाइफ में आगे लाने का इंटेंशन होता है, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करने का इंटेंशन होता है। ऐसे कंपनी को हम एक गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलते हैं, और ये बंद नहीं होगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप भी जाके पूछ लीजिए, आपके घर में अगर दादा दादी है ना, तो उनसे जाके आप एक बात पूछ लेना। जब आप छोटी थी, आपको दादी है दादा है, जब आप छोटे थे, घर पे खाना जब बनाते थे ना खाने के लिए, उस वक्त तेल यूज करते थे या नहीं, एक बार उन लोगों को पूछ लेना। तेल नहीं यूज करते थे होंगे तो वो लोग घी यूज करते थे होंगे। उन्होंने यूज करना बंद किया इतने सालों में। आज से 400 साल पहले लोग ऐसे ही पका लेते थे? नहीं, वो लोग कुछ ना कुछ यूज करते थे। यूज कर रहे, यूज करेंगे, ये बिजनेस चलता ही जाएगा। और आप, अगर आपके पास एक गर्लफ्रेंड है ना, तो उसके जाकर पूछ लेना, तुम मेकअप करना छोड़ दोगी, लिपस्टिक लाना छोड़ दोगी? नहीं, वो नहीं छोड़ेंगी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ रही, तो आप उनकी बेटी छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। ये बिजनेस चलता जाएगा, इसके ऊपर आप लोग यकीन कर लेना। कंपनी ने किसी से पैसा लिया नहीं, कंपनी से किसी से लोन लिया नहीं। ये क्या करता है, आपको भी लोन में प्रोडक्ट देता नहीं। तो जिधर कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होता है, इसका घाटा ही नहीं है, तो ये इंडस्ट्री बंद नहीं होगा। इस बात के ऊपर आप लोग यकीन कर लीजिए। और इतना बोलते ही मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेना चाहता हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हो। रियल में टिपिकल पिरामिड क्या होता है, जैसे कि देख लो, टॉप पे कौन होता है, सीईओ होता है, उसके नीचे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे क्या होता है, सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे इंप्लॉइज होते हैं, उसके नीचे वर्कर होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं, सिस्टम से बेनिफिट्स लेने वाले लोग हो सकते हैं। और ये गवर्नमेंट में भी सेम होता है, पहले कोई हौलदार होगा, कोई एसपी होगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, क्या क्या है, ऊपर ऊपर लेवल अनुसार चढ़ता जाएगा। और लोग आके आपको क्या बोल रहे हैं पता है, जो ये वर्कर है ना, ये कभी सीईओ बन नहीं सकता बोल रहे हैं। जो वर्कर है वो लाइफ टाइम वर्कर ही रहेगा बोल रहे हैं आप लोगों को जो मीटिंग में हो, ऐसा बोल रहे हैं लोग। जो काम नहीं कर रहे हैं ना आज, जिसको लगता है नेट्रो के जिसको लगता है पिरामिड स्कीम में ऊपर वाले कमाते, नीचे वाले नहीं कमाते, इसका मतलब क्या है, एक कामदार कभी सीईओ बन नहीं सकता करके बोल रहा है कोई, और आप लोग यकीन कर रहे हो। क्या एक कामदार सीईओ नहीं बन सकता? आप हिस्ट्री पलटा के देख लो, जितने भी दुनिया में मिलियनर्स है ना, अभी 70% सेल्फ मेड मिलियनर है, जीरो से आके बने वो लोग। कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, टोटली जीरो से आके इस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में आप लोग जाओ, पहले वर्कर ही होता है, बाद में वो जाके सीईओ बनता है। लाइफ में करियर में जीरो से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको पिरामिड स्कीम बोलते हो, तो आप ही स्कीम में हो, भूखलेपन में जी रहे हो, जिंदगी किस जगह में जी रहे हो, किस सोच में जी रहे हो, आपको पता ही नहीं। रात का 9 बज रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ लाइफ पे कर सकते हो, बन सकते हो। आप लोग फिर भी जाके उसी दोस्त का सुनोगे जिसने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, उसका सुनो, पर आप लोग एक बार स्टडी करके देख लो। एक कुछ स्कीम नहीं है, एक सिस्टम में जो ओल्ड में लागू होता है, ओल्ड में चल रहा हुआ सिस्टम में। आपके गवर्नमेंट में भी यही होता है, बैंक्स में भी यही होता है, पुलिस फोर्स में भी यही होता है, जिधर भी क्या होता है, कोई हाई लेवल में होता है, कोई लो लेवल में होता है। और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज वो लोग प्रमोट होते जाते हैं। इफ यू हैव द क्वालिटी एंड इफ यू हैव द पोटेंशियल, आपको आगे जाने से कोई आदमी रोक नहीं पाएगा। मुझे आगे जाने से किसी ने रोका नहीं। आपको क्या लगता है, जिस दिन मैंने प्लान देखा था, जिस दिन मैंने इस बिजनेस को समझा था ना, उस दिन क्या मैं एक ही आदमी था इस बिजनेस को समझने वाला? नहीं, लाखों लोग थे जिसने इस बिजनेस को बारे में उस दिन समझा जिस दिन मैंने समझा। पर वो लोग किधर है? मेरे लेवल पे है? कोई हो भी सकता है, मेरे से ऊपर भी हो सकता है। ऊपर है ना तो मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, नीचे है ना फिर भी मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आज इस जगह में क्यों हूँ? क्योंकि मैंने लोगों का बात नहीं सुना, मैं आके क्या किया, सिस्टम को स्टडी किया। उस वक्त हमारे टेम्पा सर का इनकम 10 लाख का इनकम था, नेपाली 10 लाख का था। मैंने उस आदमी का देखा, वो क्या करता है देखा, वो क्या करते है देखा, उन्होंने क्या किया देखा। और जो सिद्धार्थ सर का चेक था उस वक्त, ऐसे ही एक चेक देखा था 50-60 लाख का, मैंने चेक देखा था सिद्धार्थ सर का, मैंने उसको देखा। और मैंने उन लोगों को देखा जो 10 साल से बैठे हुए 20-30 हजार में खुश है।
मैंने उन लोगों को नहीं देखा। मैंने किसको देखा? जो कमा रहा है, जो कर रहा है, जो बन रहा है, मैंने उस आदमी को देखा। और आप एक बार समझ लीजिए, आप किधर हो, अभी किधर हो? सीईओ हो, टॉप मैनेजमेंट में हो। ये पिरामिड, इसको पिरामिड बोलते हैं। ये स्कीम वाला पिरामिड नहीं है ये। आपको किसी ने 10 लाख लगाओ नहीं बोला, आपको किसी ने लाख रुपए लगाओ नहीं बोला। आप सिर्फ क्या करो, घर पे सामान खत्म हो गया ना तो एक बार यूज करके देख लो। 10 में से एक भी प्रोडक्ट अच्छा लग गया ना तो शेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर अच्छा ही नहीं लगा ना फिर भी शेयर करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दूसरे आदमी को वो अच्छा लग सकता है। ये क्या है? एक सिस्टम है। टॉप पे जो होता है सिर्फ वो पैसा नहीं कमाता, हर आदमी पैसा कमा सकता है। इधर क्या लिखा हुआ है? ओनली द ओनली द पर्सन एट टॉप मेक्स मनी लिखा हुआ है। हाउ हाउ ऑफन डज अ मिनिमम वेज वर्कर बिकम सीईओ? इधर लिखा हुआ है सिर्फ टॉप का आदमी पैसा कमाता है। लोग आपको ऐसे बोलते होंगे, नहीं, हर आदमी पैसा कमा सकता है। मेरे टीम में ऐसे भी लोग हैं जो 3.5-4 साल से जिधर थे उधर ही है, और ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 साल 2 साल के अंदर गाड़ी ले रहे हैं। अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले अभी ये जो वीआईपी ट्रेनिंग हुआ था मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड का, उधर भी कांग्रेचुलेट किया हमारे अमर सोनी सर करके। वो गाड़ी धोने का काम करते थे 3 साल पहले, 3 साल में खुद का गाड़ी ले लिया उन्होंने। और क्या लगता है आपको उनके ऊपर कोई लोग नहीं है? उनके ऊपर भी लोग है, बहुत सारे लोग है जिसने गाड़ी नहीं लिया। मेरे ऊपर भी लोग है जिसने आज तक गाड़ी नहीं लिया, फिर मैंने ले लिया। क्या हुआ इधर? सिर्फ तब का बंदे ने पैसा कमाया? नहीं, मेरे ऊपर से ज्यादा मैं पैसा कमाता था, कमाता हूँ, और आप भी कमा सकते हो। बहुत सारे लोग है जो ऊपर वाले से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऊपर वाला वो वाला नहीं बोल रहा मैं, अपलाइन से ज्यादा पैसा कमाते हैं। नहीं, सिर्फ टॉप का आदमी पैसा नहीं कमाता, जो आदमी इफोर्ट लगाते, मेहनत करके, दिन रात एक करके काम करता है ना, वो बंदा पैसा कमाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस बात को अपने माइंड पे रख लेना। और इतना बोलते ही मैं आपको आगे लेना चाहता हूँ। लोग क्या बोलते हैं? दिस आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट ओनली द पीपल हु गेट इन अर्ली मार्केट मेक मनी। लोग क्या बोलते हैं? जो बहुत जल्द आ गया इस मार्केट में, जो आगे आ गया, सिर्फ वही पैसा कमाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो आदमी मेहनत करता है, इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल करता है, लगे रहता है, वो बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा सकते हैं। आप भी लाखों कमा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसके अंदर मेहनत करना पड़ेगा। और आप स्क्रीन में देख सकते हो, the truth is in good direct selling companies member can make any amount of money regardless of where they are in the organization. Income is related to effort not position. income किस बात से रिलेटेड होता है? कंपनी में जितना चाहो पैसा आप कमा सकते हो, पर उसके लिए आप कितना एफर्ट दे रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप कितने लोगों से मिल रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है आपका इनकम। ये नहीं है कि आगे लग गया, उधर लग गया, इधर लग गया, उधर लग गया, नहीं है। आप कितना काम कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना एफर्ट कर रहे हो, अपने टीम को कैसे गाइड कर रहे हो, इस बात से आपका इनकम डिफाइन होता है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ये पोजिशनल मार्केटिंग नहीं है। पोजीशन के अनुसार से आपको पैसा नहीं आता। आपको किस बात से पैसा आता है? कितना आपने एफर्ट दिया, कितना आपने स्ट्रगल किया, कितने प्लान्स किए, कितना वॉल्यूम जनरेट करने हो, कितने का आपका टीम है, इसके ऊपर आपका इनकम डिफाइन होता है। ऐसे गोखलेपन पे मत जियो, लोगों के बात मत सुनो। रियल में आपको क्या करना चाहिए? ये पोजीशन ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। कोई बंदा आएगा जो मेरे से भी ऊपर जा सकता है आज आके, कोई बंदा आएगा जो 10 साल से कर रहा है फिर भी मेरे से नीचे हो सकता है। कोई बंदा आया 1 साल हुआ मेरे से ऊपर हो सकता है। ये इंडस्ट्री में जिस आदमी ने मेहनत किया, अच्छे से काम किया, सिस्टम को फॉलो किया ना, वो आदमी आगे चला जाएगा। आपने कब ज्वाइन किया, किस पोजीशन में हो, इससे आपका इनकम डिफाइन नहीं होगा। इस बात को आप यकीन कर लीजिए। इतना बोलते ही मैं आपको आगे लेना चाहता हूँ। मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कैन अर्न ग्रेटर इनकम एंड रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स। जो जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के मेंबर्स लोग हैं वो अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एफर्ट। वो लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना एफर्ट दे रहे हैं, उसके बेस्ड में वो लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये पोजीशन से आपका कुछ भी नहीं होता। इतने बोलते ही मैं आपको आगे लेना चाहता हूँ। I believe that direct selling is the most moral form of compensation. It is a noble business. Direct selling जो business है ना, दुनिया का one of the most noble business है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज आप जाके एक बहुत सारा अच्छा रेस्टोरेंट जो चल रहा है आपके जिले में, जिधर भी हो आप, उस रेस्टोरेंट के ओनर से जाके एक बात पूछना। क्या पूछना? आपका रेस्टोरेंट तो बहुत चलता है, आपके सामने में
ऐसा ही रेस्टोरेंट एक खोलना चाहता हूँ, कैसे चला मुझे बताओ करके एक बार पूछना, क्या बोलेगा वो आदमी? भाग इधर से उधर जाओ करके आपको भेज देगा वो। बोला तो भी जैसे चलता है उस आइडिया नहीं देगा उसको, इधर उधर बोल के आपको भगा देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके सामने एक रेस्टोरेंट खुल गया और आपका चलने लग गया ना, तो उसके घाटे में चला जाएगा। और ये बिजनेस क्या है? मैं आज 13 लाख नेपाली करेंसी का इनकम है, मैं 25 लाख कमाना चाहता हूँ 6 महीने में। मुझे 25 लाख में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10-15 लाख लोगों को फिर लाख कमाने वाला बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बन ही नहीं सकता। आज नीलेश सर 60 लाख 70 लाख आईसी का चेक कैसे है उनका, 40-50 लाख आईसी वो कैसे कमाते? क्योंकि उनके टीम के अंदर इतने सारे लोग हैं जो लाखों का इनकम कर रहे हैं। मुझे लाख कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4-5 दोस्तों को लेके उनको 20-30 हजार कमाने का बनाना पड़ेगा, फिर ही मेरा लाख का इनकम आएगा। ये बिजनेस क्या है? सपोर्ट सिस्टम का बिजनेस है। अगर आप मैं खुद अकेला बनना चाहता हूँ सोच रहे हो ना, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप सफल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को सब बनाना पड़ेगा, लोगों का लाइफ चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सफल बन सकते हो। इस बात को आप समझ लीजिए। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट नोबल बिजनेस के अंदर आप हो। ये इंडस्ट्री पूरा का पूरा आपका लाइफ चेंज करके रख देगा। और एक बात याद रखना, जब आपका लाइफ चेंज होगा ना, उधर बहुत सारे लोग होंगे जिसका लाइफ चेंज हो रहा होगा। आप अकेले आगे नहीं बढ़ोगे, ये दूसरों को आगे बढ़ाने का अवसर है, दूसरों को आगे बढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी है, खुद के साथ हजारों लोग का लाइफ चेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी है। इस बात को आप समझ लेना। मतलब उन लोगों के पीछे जो लोग सालों से कुछ कर नहीं पाए, अभी भी उसी जगह छुट्टे मार रहे, चाय पी रहे, ऐसे लोगों का बात मत सुनो। सुनना किसका चाहिए? जो आज लाइफ पे कुछ कर रहा है, जो लाइफ जी रहा है, जिधर आप पहुंचना चाहते हो उधर है, उसका बात सुनो। आप लोग चढ़ना है आपको रोल्स रॉयस, चढ़ना है आपको BMW, जा रहे हो अल्टो 800 के पास, मारुति के पास, उससे सजेशन ले रहे हो, तो कैसे चढ़ोगे आप? मेरा एक दोस्त था क्लास 7 में, उसका नाम विवेक था। उसका वो क्या करता था, जब मैथ में उसको जब नेपाली में प्रॉब्लम आ गया ना, तो मैथ टीचर के पास जाके उसका आंसर सोचता था, आंसर पूछता था। बहुत सारे लोग ऐसे ही हो, पूछना किधर चाहते हो, मैंने में करोड़ों कमाने का सपना है, और सुन किसको रहे हो? जो लोग लाइफ पे कुछ उखाड़ नहीं पाए, जो लोग लाइफ पे कुछ कर नहीं पाए, वो लोग करेंगे। अगर आप उनमें से एक लोग हो ना, अभी भी मन में आपका नेगेटिव डाउट आ रहा है ना, नहीं आप कर पाओगे, पर क्या? पहले इस इंडस्ट्री में पॉजिटिव होना जरूरी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है, अच्छे लोगों की बात सुनना जरूरी है। जो कर रहे हैं उनका सुनो, जो नहीं कर रहे उनका सुनना बंद कर दो आप लोग। इसके बाद आप सफल बन सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट नोबल बिजनेस के अंदर हो, इसने बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज किया है, आपका भी लाइफ चेंज होगा, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का लाइफ इंडस्ट्री चेंज कर सकता है। अगर अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, तो आपको करना क्या चाहिए? और ज्यादा मीटिंग में आओ, लोगों के लेके आओ, अपलाइन से मिलो, अपने डाउट क्लियर करो, फिर के उसके बाद लगो, ऐसे लगो कि आपके लोग भी सोचे ये तो पगला है, एक बार इसको साथ दे देता हूँ यार। अभी सारे लोग जितने मुझे इनकार करते थे ना उस वक्त में, सब लोग आके जुड़ रहे, वो लोग सब लोग आके मेरे साथ कर रहे। मैंने स्ट्रगल इतना किया, मैंने मेहनत इतना किया कि वो लोग झुक गए मेरे मेहनत के सामने। आज वो लोग आज आके मुझसे पूछ रहे भाई कैसे किया, हमें भी सिखाओ, हमें भी आगे बढ़ाओ करके। स्ट्रगल इतना करो, मेहनत इतना करो कि सारा जहां आपके आगे झुक जाए। भाई इसका तो कोई उपतार नहीं है, ये लगा रहेगा, चेक आए भी तो लगा रहेगा, नहीं आएगा भी तो ये आदमी लगा रहेगा। ऐसा माइंडसेट, ऐसा स्ट्रगल आपको करना चाहिए, उसके बाद आपका लाइफ में ग्रोथ होगा। इधर आप देख सकते हो लोग क्या बोलते हैं, इवेंचुअली इट वुड गेट सैचुरेटेड। लोग बोलते हैं ये दलदल में जैसे कि होता है ना, डूबता जाएगा, ये बंद होता जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। आपको क्या समझ लेना चाहिए, बहुत सारे लोग पैदा भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, और जो 18 साल के बाद ये बिजनेस आप कर पाओगे। अभी आप सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन 17 साल के लोग, ये 2023 में 17 साल के लोग कितने हैं गूगल में टाइप करोगे ना, 14 करोड़ लोग 17 साल के। अगले साल वो इस बिजनेस के लिए रेडी हो जाएंगे। 14 करोड़ लोग में से सिर्फ 10 लाख लोग जुड़ गए हैं ना, सिर्फ 20-30 लाख लोग जुड़ गए हैं ना, ये बिजनेस पूरा का पूरा बूम कर देगा।
इस बात के अंदर आपको यकीन करना चाहिए, ये बिजनेस जाने वाला बिजनेस नहीं है, ये टिकने वाला बिजनेस है, ये लोगों का लाइफ बनाने वाला बिजनेस है। अगर जाता ना तो 5-6 साल में ही चला जाता। 19 साल से लगातार ग्रोथ के साथ ये बिजनेस चलता नहीं। ये बात आप यकीन कर लीजिए, ये टिकने वाला बिजनेस है, ये आपका लाइफ चेंज करके ही रहेगा। इस बात को आप यकीन कर लीजिए। स्मॉल बिजनेस फेल क्यों होते हैं? और मैनेजमेंट होता है, उनके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता। अभी हमारे कंपनी के पास वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है, दीपक सर, कन्वर सर, गौतम बाली सर। ये लोग जो है ना, ऐसे ही आके कंपनी के ऊपर नहीं बैठे, ग्राउंड लेवल से बिजनेस को बिल्ड करते 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 ये लोग उस पोजीशन में पहुंचे हैं। और हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है। लैक ऑफ कैपिटल होता है बहुत सारे बिजनेस के बाद। अब कैपिटल का इस कंपनी को कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, अभी इस वक्त में बहुत बड़ा हो चुका है। इनएडुकेट बिजनेस प्लानिंग, अच्छा बिजनेस प्लानिंग नहीं होता उन लोगों के पास। ओवर ब्लोइंग मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग में बहुत सारा बजट खर्च कर लेते हैं। अब इसका मार्केटिंग का कुछ खर्च ही नहीं है, हमें तो कुछ मार्केटिंग करना ही नहीं है। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एंड मैनी मोर, बहुत कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, ऐसे इश्यूज होते हैं, इसलिए स्मॉल बिजनेस फेल होते हैं। अभी इस सिनेरियो में हमारा बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस है, इस बात को आप यकीन कर लीजिए। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को क्यों अच्छा लगता है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। क्या लगता है आपको? ये मुझे ऐसे अच्छा लगने लग गया। मुझे अच्छा क्यों लगा? जब बहुत सारे लोग सफल हो रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, उसके बाद मुझे अच्छा लगना था, अच्छा लगा उसके बाद। ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लगा। स्टार्टिंग में मैं भी जब प्लान दिखाता था ना, मेरे मन में भी डाउट आते थे ना, दिखा लिया कोई नहीं कर रहा था, ये नहीं करेंगे ये लोग, मुझे भी ऐसा आता था। और मुझे अच्छा क्यों लगा? क्यों? इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे नाम बनाना था, इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे पैसा बनाना था, इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों को सफल बनाना था, इसलिए मुझे ये इंडस्ट्री अच्छा लगा। बहुत सारे लोग इधर हो जिनको इंडस्ट्री अच्छा नहीं लगता होगा, अभी आप क्विट करने का सोच रहे होंगे। स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, जब लाख रुपए का चेक आएगा ना, फिर आपको अच्छा लगना लगेगा। और जब तक आपका लाख नहीं आएगा ना, आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। अगर आपने छोड़ दिया ना, मैंने पहले ही बोला, जिन लोगों ने आपके ऊपर डाउट किया था ना, उनको तुम सही होकर के आपने प्रूव कर दिया। अगर आप लगे रहे तो ये इंडस्ट्री पूरा आपका लाइफ चेंज कर देगा, ये बात समझ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग का खासियत क्या है? टाइम फ्रीडम। अभी मैं 20 साल के उम्र में मैं टोटली फ्री हूँ। मैं दिन भर सो गया ना, फिर भी 10-20 लाख, 30 लाख, 25 लाख का बिजनेस हो जाएगा। टाइम फ्रीडम मैंने पा लिया है, फाइनेंशियल फ्रीडम। इनकम के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट, 20 साल के उम्र में नेशनल लेवल अवार्ड, नेशनल के प्रेसिडेंट के हाथ से मैं अवार्ड ले रहा हूँ। पर्सनली मैंने कितना डेवलप कर लिया है इस इंडस्ट्री के थ्रू। और आपके भी बच्चे होंगे, वो भी ऐसा बोले, ऐसा अवार्ड ले, आपका भी सोच होगा, उनको भी आप पर्सनली डेवलप करना चाहते होंगे। अभी बहुत सारे जब मेरे दाई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कैसे करूं करके मुझे पूछने आ जाता है। पर्सनली मैंने उस लेवल में डेवलप कर लिया है। ये पर्सनल डेवलपमेंट का वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रोसेस में आप जो बंदा बनते हो, जो आदमी बनते हो ना, वो अलग लेवल का आदमी बन जाते हो आप। इस बात को आप यकीन कर लीजिए, समझ में रख लीजिए। दूसरे नंबर में क्या है, इधर कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए हमको, कोई एम्प्लॉय रखना ही नहीं है। जितने भी लोग हैं हमारे बिजनेस पार्टनर है, हम एक फैमिली है। ऐसे ही हम बिजनेस में नहीं जुड़े, हम एक फैमिली है। हमारा गोल क्या है? फैमिली को बड़ा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग को सफल बनाना है, ये हमारा गोल है। इधर कोई इन्वेंट्री का टेंशन नहीं है, कोई सामान आएगा जाएगा इसका कोई टेंशन नहीं है। इधर कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना पढ़ा हुआ चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, कोई नहीं है। इधर हमारे एक गोविंद सर करके, गोविंद देवकोटा करके, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी। अब 1.5 लाख 2 लाख का इनकम है उनका महीने का, आईसी इंडियन करेंसी में। इधर एजुकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक बात पूछा जाता है कि आपके अंदर सपना है, ड्रीम है लाइफ पे, वो ड्रीम अचीव करना चाहते हो? अगर आप वो ड्रीम अचीव करना चाहते हो ना, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, ये बात नहीं पूछेंगे हम लोग क्या पूछेंगे? अगर आपके पास सपना है और सपने के लिए आप लोग काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। इधर कोई इलेक्ट्रिसिटी रेंट वेंट देने का चक्कर नहीं है, कोई लाइसेंस परमिट लेने का चक्कर नहीं है, कोई इक्विपमेंट मेंटेनेंस का चक्कर नहीं है। वेरी लिटिल मार्केटिंग कॉस्ट और रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो इज अमेजिंग, इसलिए मुझे इंडस्ट्री अच्छा लगता है। और आगे जाके
Number one problem which most direct seller face is huge dream with no work ethics. They treat this business like नेट लॉटरी टिकट मार्केटिंग. बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सपने इतने बड़े, काम कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, यानी कि महीने में कमाना है 10 करोड़ 20 करोड़, काम ऐसे करते हैं कि महीने में एक चिल्लर भी ना आए. ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम. आप लाइफ पे अभी किस स्टेज में हो, उसके वजह से आप लोग गोल बनाओ, और गोल जितना बड़ा है ना, उस तरीके से आपको काम करना चाहिए. उस तरीके से आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, फील्ड में जाओ, भागो. उस तरीके से ड्रीम बड़ा है तो स्ट्रगल भी बड़ा चाहिए, आपको सेक्रीफाइस भी बड़ा देना होगा. अगर ड्रीम छोटा है तो आपको छोटा ही मूर्खित होना चाहिए. पर प्रॉब्लम क्या है, सपने इतने बड़े, काम इतना छोटा हो रहा है लोगों का. इसीलिए बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो नहीं पाए. और अगर आप मेरा बात नहीं सुनना चाहते ना, अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करना चाहते ना, तो आपको किसको फॉलो करना चाहिए, किसका बात सुनना चाहिए? एक नंबर में ये जो बंदा आपको आपके सामने दिख रहा है ना, इसका नाम बिल गेट्स है. अगर आपको पता नहीं तो 10 साल से ज्यादा ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था. मैं बोलूंगा तो आप नहीं करोगे. अगर ये इस आदमी ने बोल दिया ना तो आपको करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी 10 साल से ज्यादा हुआ था रेगुलर. ये आदमी क्या बोल रहा है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज डायरेक्ट सेलिंग करके बोल रहा है. यानी कि अगर मुझे लाइफ में मेरे लाइफ से सब चीज छीना गया, सब चीज लेके चले जाओ आप लोग, अगर मेरे लाइफ में मुझे टोटली जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ा ना, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग चूज करूंगा. ये आदमी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा. दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोल रहा है, अगर लाइफ पे जीरो से स्टार्ट करने का फिर पड़ा ना मुझे, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज करूंगा करके ये आदमी बोल रहा है. मेरा बात आपको सुनना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना नहीं है ना, तो इस आदमी को फॉलो करो, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी को फॉलो करो. अब ये ब्रेन ट्रेसी करके मोटिवेशनल स्पीकर, इनके बहुत सारे बुक्स भी है, ट्रेनर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर है. ये आदमी क्या बोलते हैं, द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का, अनलिमिटेड पोटेंशियल है. उतना पोटेंशियल है जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते. देयर इज नो एंड इन साइट. It will continue to grow because better people are getting into it. Soon it would be one of the most respected business methods in the world. यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा. क्यों? बहुत सारे बेहतर से बेहतर लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, इसलिए ये बिजनेस कंटिन्यू टू ग्रो, चलता जाएगा. दिस बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो. और ये आदमी क्या बोल रहा है, ब्रेन ट्रेसी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि soon it will be one of the most respected business. आने वाले वक्त में ये वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्ट देने वाला बिजनेस बनने वाला है. पहले जब शादी करने के लिए लड़की मांगने आते थे ना, आपका बंदा क्या करता है करके पूछते थे. अगर मिलिट्री में है, डॉक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है, तो उसका हाथ दे देते थे. आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है, अगर आपका लड़का नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहा है ना, लड़का डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के अंदर काम कर रहा है ना, तो मैं उसका हाथ दे दूंगा करके उसका फैमिली आने वाले है. आने वक्त में soon it is going to be one of the most respected business. इस बात को आप यकीन कर लीजिए. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में बोला है. जैक कैनफील्ड मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर, इनने भी डायरेक्ट सेलिंग के बाद में बोला है. स्टीवन कोवे जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर है, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोला है, डायरेक्ट सेलिंग हैज कम ऑफ एज. डायरेक्ट सेलिंग का जो एरा होता है ना, टाइम होता है ना, अब आ चुका है. इट इज अनडिनाइबल, इसको हम इग्नोर कर नहीं सकते. ये आगे जाएगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्रिएट करेगा. एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का एक रास्ता है, और लाखों लोगों को ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा. यानी कि किसी के ऊपर निर्भर ना होके लाइफ चेंज करने का ये इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देगा, इन्होंने बोला है. और वॉरेन बफेट, जो लोग शेयर मार्केट करते हैं ना, शेयर मार्केट के गुरु मानते हैं इनको, भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं इनको. और वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप एवर मेड वाज डायरेक्ट सेलिंग. लोगों के साथ लिंक बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, इनका लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, ये बोल रहे हैं. और आगे जाके आप और भी देख सकते हो.
स्क्रीन में आप देख सकते हो। व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इज दैट यू हैव गॉट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन ओनर। डायरेक्ट सेलिंग का खासियत क्या है? आपको वो सब बेनिफिट मिल रहा है जो एक बिजनेस ओनर को मिलता है, और आपको ये डिमांड सप्लाई का चेन के बारे में कुछ भी आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। There are really some great companies out there. Direct selling is amazing. ये क्या बोलते हैं टोनी रॉबिन्स, क्या बोलते हैं? There are some great companies out there. मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेजिंग इंडस्ट्री है। ब्रेन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। बिल क्लिंटन जो फॉर्मर यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ अपना थॉट्स रखा था। उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और टोनी ब्लेयर, इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऊपर कुछ टॉपिक, कुछ बात बोला हुआ है। और जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी आप लोग देख सकते हो, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, जैसे कि बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, इसकी बुक के ऑथर। और इनको क्या बोलता है, रियल एस्टेट के वन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बोलते हैं। एक ऑथर भी है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सपर्ट भी है। ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट। ये लोगों को वेरी लो रिस्क यानी कि बहुत कम पैसे लगा के एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बिल्ड करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। इट हैज द पोटेंशियल टू सेव द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो इनका कंट्री है, उसको और पूरा का पूरा वर्ल्ड को बचाने का, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने का एक जरिया डायरेक्ट सेलिंग बन सकता है, इन्होंने बोला है। बिकॉज इट टीचेस पीपल नॉट टू बी एम्प्लॉइज। क्यों बचा सकता है? क्योंकि ये लोगों को एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिखाता है। और ऐसे ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोल रहे हैं। अगर आप मेरा नहीं सुनना चाहते ना, तो आप जाके इन लोगों का सुनो, जिन लोगों ने पूरा दुनिया में एक छाप बैठा के गए, इस वर्ल्ड में एक फुटप्रिंट लगा के गए। यू हैव टू लिसन टू सच पीपल्स। बिकॉज आप मुझे मत सुनो, आप जाके इन लोगों को सुनो। व्हाई? बिकॉज दिस पीपल हैज क्रिएटेड समथिंग पॉजिटिव इन दिस वर्ल्ड। दिस पीपल आर लिविंग फुटप्रिंट्स इन दिस वर्ल्ड। अपना पैर का छाप रख के जा रहे हैं। इतिहास बदल के रख दिया इन लोगों ने, जीरो से आके पूरा इतिहास रच के रख दिया इन लोगों ने। इन लोगों का बात सुनो। ये लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, अब आप बात सुन रहे हो किसका? अपने दोस्त का, जो सुट्टे मार के आपको बोलता है। ऐसे में भी लगते हैं आप लोग ऐसे लोगों का बात सुन रहे हो। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा। लोग बोल देते ऐसे ही आ जाता है पैसा, नहीं आएगा। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। अगर एक बार आपने हिम्मत जुटा के वो कर लिया ना, then your life is going to change forever. आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। You have to understand this point. Direct selling industry has changed my life and it's going to change yours. इस इंडस्ट्री ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया है, और आपका भी ये लाइफ चेंज करके रख देगा अगर आपने इस इंडस्ट्री को समझ लिया, अच्छे से मेहनत कर लिया, स्ट्रगल कर लिया, टीम वर्क किया, अपलाइन को फॉलो किया, मीटिंग में आए, लेसन लिए, एजुकेशन बढ़ा के अगर आपने काम किया ना, ये इंडस्ट्री आपका इंटायर लाइफ चेंज करके रख सकता है। सो इतना बोलते ही मैं आज ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहूंगा। अभी नेपाल में तो 10-20 हो गया। अभी हमने जैसे कि इंडिया में भी 10:05 हो गया होगा, 1 घंटे 5 मिनट हो गया है। 1 आवर का सेशन था। आज आप लोग आए, मुझे सुना, इसके लिए मैं मेरे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। This industry is going to grow and it's going to change life of thousands of people. बहुत सारे लोगों का लाइफ ये इंडस्ट्री चेंज करने वाला है। हम आपका लाइफ चेंज करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। आपको भी जगना चाहिए। अब जग जाओ, लग जाओ, मेहनत करो, फील्ड में उतरो, और लाइफ लाखों लोगों का चेंज होने वाला है। उसके अंदर आपको होना है या नहीं, अपना लाइफ चेंज करना है या नहीं, वो आपके ऊपर है। इतना बोलते ही आप लोग आज आए हो, इस मीटिंग में बैठे। अभी 900 लोग हैं। अभी 5 मिनट पहले 980 से ज्यादा लोग से। सब लोग आज जो मीटिंग में आए हो, मुझे सुना, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, अभी तक बैठे आप लोग। रात के टाइम में सब लोग सो रहे होंगे, कोई दारू पी रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा, फिर भी आप सीखने के लिए इस मीटिंग में आए। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इस महीने इतने धमाकेदार बिजनेस करो, आप लोग लग जाओ, पूरा मेहनत करो। इस साल आप डिमोटिवेट मत होना, काम करना, रेशियो आपका मत घटाना, लग जाओ फील्ड में। आपको मैं दिल से बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ।
एंड फिर भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यू हैव टू स्ट्रगल, मेहनत करना पड़ेगा आपको। स्ट्रगल एवरी डे, वेक अप एवरी डे, हसल एवरी डे, ग्राइंड एवरी डे, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, फील्ड में लगो, अपलाइन का बात सुनो, सिस्टम को स्टडी करो, जो लोग सफल है उनका बात सुनो। इतना बोलते हैं, आप लोग आए, सुने, इधर बैठे, इसलिए मैं धन्यवाद देके थैंक यू बोल के आज का मीटिंग इन करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड विश यू वेल।